हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो मैथ्स पे। आज मैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ABCD, AB एंड BC, AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। सो दैट करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम दिया है रोम्बस है। वो क्या है? रोम्बस है। ABCD बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में कि ABCD क्या है? रोम्बस है। रोम्बस के चार साइड्स होते हैं, चारों साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, और इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और इसके साइड्स पे मिड पॉइंट्स है, यानी AB पे P पॉइंट्स है, BC पे Q है, CD पे R है एंड AD पे S है। अब इस मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो उससे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसका नाम हो रहा है PQRS, और इसी को प्रूव करना है कि क्या यह PQRS जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कैसे ये प्रूव्ड होता है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया हुआ है कि AB जो भी गिवन में दिया हुआ उसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन बनाने में वो हेल्प करेगा, बार बार रिमाइंड कराएगा यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ABCD क्या है? रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। जैसे रोम्बस में दिमाग आ रहा है कि रोम्बस दिया है तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज तुरंत याद होना चाहिए कि रोम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ फिर से कि रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। सबसे मेन प्रॉपर्टीज होता है रोम्बस का कि इसका जो डायगोनल होता है ना वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। एंड PQRS एंड S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। तो प्रूव में करना है, क्या प्रूव में करना है दोस्तों? कि ये जो मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट मैच किए हैं यानी ज्वाइन किए हैं तो इससे क्वाड्रिलेटरल्स बन चुका है जिसका नाम है PQRS। यही PQRS को हम लोग को प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, यही प्रूव करना है। अब देखिए रेक्टेंगल प्रूफ करने की बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है ये। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है तभी तो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का फिगर ऐसा बनता है जिसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। ठीक है, ये साइड इसके साइड इक्वल भी होता है, ये पैरेलल भी होता है, इसके पैरेलल भी होता है, और ईच एंगल मेजर 90 डिग्री होता है, और इसका जो डायगोनल है ना ये क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो होता है इंपॉर्टेंस होता है इसका प्रॉपर्टीज। कम से कम इतना प्रॉपर्टीज हम लोग शो कर दे ताकि हम लोग कह सके कि हाँ भाई ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। तो देखते हैं कैसे शो होता है। कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है? कंस्ट्रक्शंस में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि सबको ज्वाइन करना है। किसको किसको ज्वाइन करना है? तो एक रोम्बस के डायगोनल को, दूसरा PQRS के डायगोनल को। ठीक है, तो ज्वाइन AC, SQ एंड PR। प्रूफ में देखते हैं। अब देखो दोस्तों, हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में 3 थ्योरम्स पढ़े हैं, मिड पॉइंट थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी टोटल 4 मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यूज होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े हैं तो किस लिए पढ़े हैं? कहीं ना कहीं इसका यूज होगा इसमें। यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है ज्योमेट्री के लिए। ठीक है,
तो देखते हैं हम लोग कौन सा थ्योरम यूज होता है, उसी थ्योरम को यूज करके हम लोग बनाएंगे। कोई बाहर से ऐसा कुछ आता नहीं है, सब इस चैप्टर्स में दिया हुआ रहता है उसको बनाने का रूल, उसी से हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है, कब? जब हम लोग AC को ज्वाइन किए हैं तब। एक ABC बन रहा है, दूसरा ABC बन रहा है। ABC में भी देख रहे हैं 2 मिड पॉइंट है और ADC में भी 2 मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट्स थ्योरम पढ़ते थे तो मिड पॉइंट्स थ्योरम बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम PQRS को पैरेललोग्राम शो कर देते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा, और वहां से फिर एक प्रॉपर्टीज और शो कर देंगे, इसका डायगोनल्स इक्वल, तो कह सकते हैं कि PQRS क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले हम लोग PQRS को एक पैरेललोग्राम शो करते हैं। इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of sides of AB and BC। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि PQ जो होगा वो पैरेलल होगा AC का, एंड PQ और भी कुछ होगा जो हाफ AC के क्या होगा, इक्वल। कैसे? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ भी होती है। तो देखिए वही चीज मैं लिखा हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। कैसे है? तो बाई MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्रायंगल ADC में चलते हैं हम लोग। नाउ इन ट्रायंगल ADC में वहां पे क्या दिख रहा है कि S एंड R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका है? S AD का है, R किसका है? DC का है। AD एंड DC। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि SR जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, और SR जो होगा हाफ ऑफ AC होगा। तो SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC। इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। ये भी कैसे है दोस्तों? तो बाई MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुका है, एक फर्स्ट मिल चुका है, एक सेकंड मिल चुका है। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि PQ जो है पैरेलल AC का है और SR जो पैरेलल है AC का ही है, यानी AC क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब कि LHS भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा, यानी PQ पैरेलल SR होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो PQ जो है वो हाफ AC है और SR जो है वो हाफ AC है। यहाँ पे भी हो जाएगा PQ इक्वल्स टू SR। जब PQ पैरेलल SR होगा और PQ इक्वल्स टू SR होगा तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया, फिर एक पेयर ऑफ साइड्स जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है तो हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हैं कि वह क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है यानी डिफिनेशन होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो और रेक्टेंगल का भी यही होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो हम लोग कुछ आधा प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ चुके हैं, तो देखते हैं आगे की ओर क्या होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा दोस्तों, PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR। PQ इक्वल्स टू SR, इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या मान लिए? इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन थर्ड ये बता रहा है हमको कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है और PQ जो है वो SR के क्या है, इक्वल है। यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
आर पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज क्या है, पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम ये प्रूफ हो चुका पी क्यू आर एस, तो उसे हम लोग उसका अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को रह गया कि पी आर और एस क्यू को इक्वल दिखाना, ताकि हम लोग डायगोनल से भी इक्वल दिखा दें, तो और भी आसानी से कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो देखते हैं कैसे होगा। तो ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है जिसमें एस क्या है, मिड पॉइंट है, पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, आर भी क्या है, मिड पॉइंट है। और रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। जब एस मिड पॉइंट है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस डी, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, डी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर सी। सिंस ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, कैसे, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का साइड से हम लोग एडी को क्या करते हैं, हाफ करते हैं। हाफ एडी इक्वल्स टू हाफ बीसी, दोनों तरफ हाफ से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। इसलिए डिवाइड किए क्योंकि एस क्या है, मिड पॉइंट से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डी एस जो होगा वो एस ए के इक्वल होगा, और पूरे एडी का क्या होगा, आधा होगा। उसी तरीके से उस साइड भी अगर हम बात करते हैं तो बी क्यू जो होगा वो क्यू सी के इक्वल होगा, और होल साइड्स का क्या होगा, हाफ होगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एस क्यू को ए बी के साथ इक्वल दिखा देना है। किसको, एस क्यू को ए बी के साथ। तो अगर हम इस फिगर को, इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम शो करते हैं, तो एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हमको ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए एस बराबर बी क्यू कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ए डी जो है वो ए एस के इक्वल है, ए एस, और हाफ बी सी जो है वो बी क्यू के भी क्या है, इक्वल है। और ये ए डी इक्वल एंड पैरेलल भी होता है, किसका, अपोजिट साइड्स, और रोम्बस का जो साइड्स होता है अपोजिट, वो पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पे इक्वल हो गया, एंड ए एस जो होगा वो पैरेलल होगा बी क्यू के, किसका, बी क्यू के। इसलिए देयरफॉर ए एस क्यू बी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस one pair of opposite sides are parallel and equal। AS बराबर BQ और AS पैरेलल BQ, इसलिए ASQ भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो क्या मिला हमको, SQ बराबर AB, SQ इक्वल्स टू AB। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है भाई, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AS QB, AS QB। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन फोर्थ, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फोर्थ। सिमिलरली इसी के तरह अगर देखते हैं हम लोग, इसी के तरह अगर हम लोग देख रहे हैं, तो PBCR भी जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम भी होगा। इधर की भी बात करेंगे तो इधर वाले भी पैरेललोग्राम होगा, PADR। अगर इसको ना लेकर ये भी पैरेललोग्राम होगा, SDCR। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, PBCR इज ऑल्सो, सिमिलरली PBCR इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। जब ये भी ऑल्सो पैरेललोग्राम हो जा रहा है, तो PR जो होगा वो BC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। PR जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PBCR। किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इक्वेशन 4 और 5 को, और एक चीज और कि रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो क्या मिल जा रहा है बाबू हम लोग को, SQ बराबर PR, 5 SQ बराबर PR, SQ बराबर PR। क्यों, सिंस
ए बी जो होगा वो बी सी के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो ये क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस है, साइड्स ऑफ रोम्बस। तो साइड्स ऑफ रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए कि पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर एस आर और एस पी आर बराबर एस क्यू, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सिंस एस क्यू एंड पी आर are the diagonals of PQRS which are equal, so PQRS is a rectangle। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन पे भी आपका वीडियो प्रोवाइड करूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी खुशी हो। जय हिंद दोस्तों।